क्या आप बर्दाश्त करेंगे अगर अमृता शेरगिल जैसी मशहूर पेंटर की कोई मशहूर पेंटिंग पर सूप फेंक दे, या फिर राजा रवि वर्मा की पेंटिंग शकुंतला पर कोई आलू फेंक दे? घबराइए नहीं, ये चलन अभी भारत नहीं पहुंचा है, मगर अब ऐसा ग्रुप है ब्रिटेन में जो दौड़े छूटे कर रहा है नामी ग्रामी बड़ी बड़ी आर्ट पीसेस खराब। कभी डालता है उन पर टमाटर का सूप तो कभी आलूओं की बौछार। क्या है ये ग्रुप, क्या है इनका इरादा और क्या दुश्मनी है इन सब की पेंटिंग्स और स्पेसिफिकली आर्ट पीसेस से? हेलो, मैं हूं साहिबा खान और आप देख रहे हैं अनकट। तो जी, आज बात होगी आर्ट की, कैनन की। दुनिया भर से रोज नई और अजीबो गरीब खबरें तो आती रहती हैं, आप सब सुन ही रहे हैं, देख रहे हैं, मगर इन कुछ बीते दिनों में जिस खबर ने सबको हैरान परेशान करके रख दिया, स्पेसिफिकली ब्रिटेन की सरकार को, वो है जस्ट स्टॉप ऑयल नाम की ऑर्गेनाइजेशन के वॉलंटियर्स की हरकतें। तो बेसिकली हुआ यूं कि दिन बढ़िया चल रहा था, सब चंगा चल रहा था और म्यूजियम में लोग पेंटिंग्स देखने आ रहे थे, तभी वहां पर दो लोग आते हैं और वैन गॉग की मशहूर पेंटिंग सनफ्लावर्स पर सूंप फेंक देते हैं। जी हाँ, कि दुनिया तबाह हो रही है और तुमको आर्ट की पड़ी है। अब पिछले कुछ दिनों में इन लोगों ने जगह जगह जाकर ऐसे ही प्रदर्शन किए। कभी वर्ल्ड फेमस पेंटिंग मोनालिसा के खराब करने की कोशिश की, तो कभी मुनेट क्लॉट के आर्ट वर्क को वैंडलाइज करना चाहा, कभी लग्जरी स्पोर्ट्स कार का शोरूम एस्टन मार्टिन को या फिर यूके की सरकारी बिल्डिंग को वैंडलाइज करना चाहा। और ये लोग सब पर धावा बोले जा रहे हैं। मगर ये सब आखिर हो क्यों रहा है, आप सोच नहीं रहे हैं? और क्यों लोग पूरे यूरोप में अब आर्ट देखने से कतरा रहे हैं, डर रहे हैं, उनको लग रहा है कि कहीं ये लोग ना आ जाए? कितना सही है इस तरीके से आर्ट वर्क को खराब करना, इस ओपिनियन पर भी चर्चा होगी। मगर उससे पहले ये बता देते हैं कि कौन है ये ग्रुप, कहाँ से आते हैं, कौन है ये लोग और आखिर क्या है इनकी डिमांड्स और आर्ट से इनकी खास दुश्मनी। तो जी, ग्रुप का नाम है जस्ट स्टॉप ऑयल। कहाँ से है? यूनाइटेड किंगडम। क्या है इनका मकसद? अपनी सरकार को नए ऑयल एंड गैस के लाइसेंस देने से रोकना। अब थोड़ा विस्तार से समझते हैं, थोड़ी सी डिटेलिंग करते हैं। तो जी, जस्ट स्टॉप ऑयल ग्रुप खुद को एक ऐसा संघ, एक ऐसा कोलिशन बताता है जो सरकार पर दबाव बना रहा है कि वो कोई नए गैस और तेल की लाइसेंस ना दे और यूके में फॉसिल फ्यूल्स के एक्सप्लोरेशन, डेवलपमेंट और प्रोडक्शन को भी बंद करें। वैसे ये ग्रुप कोई बहुत पुराना ग्रुप नहीं है, इसी साल शुरुआत, मतलब जनवरी में इसकी शुरुआत हुई। इनको फेम मिली जब इन्होंने इधर उधर जाकर प्रदर्शन करने शुरू किए, जैसे कि फरवरी में फुटबॉल मैचेस में पिच पर घुस जाना, सिल्वरस्टोन में फॉर्मूला 1 रेस ट्रैक के बीचों बीच खड़े हो जाना, अलग अलग म्यूजियम, लग्जरी कार शोरूम्स में घुस जाना और आर्ट वर्क को नुकसान पहुंचाना, सरकारी दफ्तरों में भी घुस जाना और वहां पर वैंडलिज्म करना। इसी से इन्होंने हेडलाइंस बनाई। गार्डियन को दिए गए एक इंटरव्यू के मुताबिक इस कोलिशन में कई लोग शामिल हैं, जैसे कि वैज्ञानिक, वकील और ऑयल इंडस्ट्री में काम करके छोड़ देने वाले लोग। इनमें कोई लीडर नहीं है, कोई नेता नहीं है, पैसा भी डोनेशन के जरिए आता है, यानी कि कोई बिजनेस मॉडल नहीं है इनका गोल है लोगों के बीच जलवायु परिवर्तन यानी कि क्लाइमेट चेंज, गरीबी और भुखमरी पर जागरूकता फैलाना और पृथ्वी को इंसानों से ही बचाना। मगर एक सवाल और आता है कि बड़े म्यूजियम्स, पेंटिंग्स और शोरूम्स पर ही क्यों धावा बोल रहे हैं? उसका भी जवाब है। दरअसल ये लोग सरकार और बड़ी ऑयल कंपनीज पर आर्ट वॉशिंग का आरोप लगा रहे हैं। अब आर्ट वॉशिंग ऐसे समझते हैं कि अपनी बुरी या गलत एक्टिविटीज या ट्रांजैक्शंस छुपाने के लिए जब लोग पब्लिक में दान पुण्य करने लगते हैं, डोनेशन देने लगते हैं, म्यूजियम्स और एनजीओज में पैसा लगाने लग जाते हैं और पुरानी पेंटिंग्स और आर्ट वर्क को कंजर्व करने में पैसा लगाने लगते हैं, शोरूम्स के साथ टाई-अप्स करने लगते हैं ताकि वो बुरा भला हिस्सा जिससे दुनिया या फिर किसी और का नुकसान हो रहा था वो लोगों को दिखाई ना दे, वो चेहरा लोगों को दिखाई ना दे और सब उनकी वाहवाही करे, उसे आर्ट वॉशिंग कहते हैं। तो अमेरिकी और ब्रिटिश ऑयल एंड गैस कंपनियों ने जैसे शेवरॉन, एक्सॉन मोबिल, बीपी ने ब्रिटेन के मशहूर म्यूजियम और आर्ट संस्था टेट के साथ कोलैबोरेशन किया है, जिसमें आर्ट में पैसा फूका जा रहा है। इस ग्रुप की डिमांड ये है कि सरकार ये आर्ट वॉशिंग ना करे, माने कि ये जो बड़ी बड़ी कंपनीज ने साठगांठ बांध के रखी है इन म्यूजियम्स के साथ और इन पेंटिंग्स के ओनर्स के साथ, उनको सरकार बंद करे, क्योंकि इससे पृथ्वी को नुकसान तो पहुंच ही रहा है और साथ ही साथ लोगों को भी पता नहीं चल रहा है कि इसमें कितना घाटा है। लोकल मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार करीब 100 लोग इन प्रदर्शनों के चलते गिरफ्तार हो चुके हैं।
अब बात आ जाती है इनके आर्ग्यूमेंट की। कितने सही है ये लोग बड़े बड़े शोरूम्स, आर्ट पीसेस को खराब करने में, अपना प्रदर्शन दर्ज कराने के लिए। देखिए, अब कुछ लोग कहते हैं कि जब तक हलचल नहीं होगी सड़क पर तब तक आम जनता कंबलों से बाहर नहीं निकलेगी, तो जनता को फर्क पड़ना चाहिए ताकि सरकारें जागें। फेयर इनफ। मगर इस चक्कर में क्या पुराने लोगों की मेहनत यूं खराब की जाए, ये भी कई लोगों का मानना है। कुछ लोगों का कहना है कि ऐसे ही जनता जागेगी जब तुम्हारे पुराने मशहूर आर्ट पीसेस खराब होंगे। और आप सब तो जानते ही हैं कि पेरिस में या फिर बेसिकली यूरोप में लोग आर्ट को कितनी तवज्जो देते हैं। तो कुछ लोगों का कहना है कि इससे ये लोग अपनी ही ख्वारी करा रहे हैं, यानी कि अपना ही बुरा कर रहे हैं, क्योंकि सब इनका मजाक उड़ा रहे हैं, इनकी हरकतों को हास्यास्पद मान रहे हैं, यानी कि सोच रहे हैं कि यार क्या मजाक चल रहा है। खैर, जो भी हो, इन लोगों ने हेडलाइंस तो बनाई हैं और कहीं ना कहीं सफल भी हुए हैं। मगर अब यूके की सरकार इनकी कितनी बात मानेगी, ये देखना होगा। अब तो ये लोग भारत में भी काफ़ी चर्चा में हैं, काफ़ी लोग इन्हें कवर कर रहे हैं। ये भी हो सकता है कि इनकी देखा देखी भारत में भी ऐसा ही कुछ चलन चल जाए, हु नोज़। मीनवाइल, आप बताओ यार कि कितना ठीक है इन क्लाइमेट वॉलंटियर्स का इस तरीके से प्रदर्शन दर्ज कराना, लोगों की जो पेंटिंग्स हैं, फेमस पेंटिंग्स हैं, उन्हें ख़राब करना। फिलहाल मुझे दे इजाज़त, कमेंट्स में हमें बताइए। मैं हूँ साहिबा खान और आप देख रहे हैं अनकट।